बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 10th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स would be equal to 100 microcoulomb. Assume that the charge on one negative particle is 1.6 to the 10 to power minus 19 coulomb. तो डेटा जो हमें गिवन है वो सिर्फ ये है कि एक नेगेटिव पार्टिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 टू द 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएं तो उन पे टोटल चार्ज बन जाएगा 100 माइक्रोकूलम। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है तो दो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होगा, इसको ई से डिनोट करते हैं ना। तो दो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसे पता चलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन इलेक्ट्रॉन्स या एन चार्जेस के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एन को इस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, वो है Q इक्वल्स एन ई, वे Q इज द चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ई इट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हमने फाइंड इसमें एन करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो एन फाइंड करना है। तो हम इसको अरेंज करते हैं इक्वेशन को और एन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो एन की इक्वेशन बनेगी Q डिवाइडेड बाई ई। Q हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 100 माइक्रोकूलम, एंड रिमेंबर कि इसको कूलम्स में चेंज करना है, तो माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6। तो आप 100 इंटू 10 टू द पावर -6 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, यू विल गेट अ नंबर दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 14। तो चूंकि ये एक नंबर है, इट इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस, तो इसके साथ यूनिट कोई नहीं है। सो इतने अगर चार्जेस, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो उनके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल सा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस भी हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर है उनके दरमियान। तो उनके दरमियान कूलम्स फोर्स क्या होगी, और रिपल्शन होगी अट्रैक्शन होगी, ये बताना। चार्ज की वैल्यू गिवन है Q1 की भी Q2 की भी, दोनों को माइक्रो से हम कूलम में भी चेंज कर लेंगे, और डिस्टेंस चूंकि सेंटीमीटर्स में है तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1.5 मीटर्स हो गया। अब जो कूलम फोर्स है उसका फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 over T²। तो सब वैल्यूज तो हमें गिवन है, K भी गिवन है, K में कांस्टेंट है, वैसे हमें पता होता है 9 × 10⁻9 होती है, और Q1 है 10 माइक्रोकूलम है, या हम इसको 10 × 10⁻⁻6 कूलम कह सकते हैं, और दूसरा Q2 है 5 माइक्रोकूलम्स, तो वी कैन से दैट इट इज़ 5 × 10⁻⁻6 कूलम्स, और डिस्टेंस को हमने चेंज कर लिया 1.5। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, 1.5 स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर पुट किया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट एन आंसर 0.2 न्यूटन। और चूंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, साइन अगर मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव ही है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं ना, तो लिहाजा इनके दरमियान फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं 13.3 पर। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस पूरे न्यूमेरिकल की सोल्यूशन में, कि दोनों चार्जेस क्या हैं, वो आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, अब हमने Q1 Q2 के सिंबल्स यूज कर रखे हैं, तो Q1 Q2 तब होता है जब चार्ज डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पहली बात यह है कि Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, तो अगर इक्वल हो तो ये साथ 1 और 2 नहीं लिखा करते, जस्ट Q लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके दरमियान जो फोर्स है ये वैल्यू 0.8 न्यूटन, ये फोर्स की है, चार्जेस की नहीं है। फोर्स की वैल्यू ये वो है 0.8 न्यूटन, ये फोर्स है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर्स अपार्ट, तो ये है Q, ये है दूसरा Q, दोनों आइडेंटिकल हैं। इन दोनों के दरमियान, अच्छा वैसे आइडेंटिकल वो इतने बने नहीं है लेकिन चले, ये दोनों अपार्ट हैं, 0.1 मीटर्स अपार्ट हैं, और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं पॉजिटिव होने की वजह से दोनों एक दूसरे को। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी लगा रहे हैं, पहले वाला दूसरे पे लगा रहा है 0.8 न्यूटन, और दूसरे वाला पहले पर भी 0.8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपने एक फोर्स की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो हमने डिस्टेंस भी गिवन है 0.1 मीटर्स, सो यू हैव टू फाइंड दिस Q। तो अगेन इसको फाइंड करने के लिए भी हम कूलम्स लॉ
इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। तो कूलम्स लॉ के लिए एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों बराबर हैं तो इसलिए Q लिख देंगे ओवर द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। तो अब इसमें हमने चूंकि Q फाइंड करना है तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये डी स्क्वायर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन वुड बी एफ टाइम्स डी स्क्वायर्ड, और ये के यहाँ पे लाकर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Q इंटू क्यू यानी Q स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट करें और यूल हैव योर आंसर। स्क्वायर रूट यहाँ पर भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब है Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है। इसका फोर्स की वैल्यू है 0.8, 0.8 पुट कर दें, मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस इज 0.1 सो यू गो 0.1 स्क्वायर्ड, और इसको डिवाइड कर दें के के साथ। के इज़ 9 टू द 10 टू पावर 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें तो। सो दिस इज़ 13.3 न्यूमेरिकल नाउ। आगे चलते हैं, यू गो टू 13.4। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहली बात ही बता दी, रिपेल है, इसका मतलब है कि वो दोनों सेम चार्जेस हैं। इस वजह से विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, सो यू राइट डाउन योर डेटा, force is 0.1 न्यूटन when they are 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट। सो ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो अगेन मैं हमेशा डायग्राम रफ सी ज़रूर बनाता हूँ, तो हर न्यूमेरिकल के लिए कोशिश किया करें रफ सी डायग्राम बना लिया करें, यू गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है। तो ये दोनों अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर हैं। कितना डिस्टेंस दूर है? ये डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। वैसे इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 0.05 मीटर्स एक दूसरे से दूर हैं। तो ये रिपल्शन की फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और फोर्स की वैल्यू 0.1 न्यूटन भी हमें गिवन है। तो 5 सेंटीमीटर्स, इसको 100 से डिवाइड करें तो यू गेट 0.05 मीटर्स। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन देम, बिटवीन द सेम चार्जेस, या फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट। अब एक तो ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसमें एफ भी गिवन है, टी भी गिवन है, चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन। वो वैल्यूज, उन वैल्यूज से हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज, और फिर वो चार्ज की वैल्यू को यूज करते हुए 2 सेंटीमीटर इनको करीब कर दूं तो फिर एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ज़ाहिर है जब वो करीब होंगे, तो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होगी 0.1 न्यूटन से, कितनी ज़्यादा होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। हमें F भी गिवन है, K भी गिवन है, D भी गिवन है, तो Q1 Q2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब है Q1 Q2 किसके इक्वल होगा? F टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो F की वैल्यू है 0.1, डिस्टेंस का स्क्वायर्ड मतलब 0.05 का स्क्वायर्ड, और इसको डिवाइड करें के के साथ जो है 9 इंटू 10⁻⁹। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ Q1 Q1 टाइम्स Q2। तो ये वैल्यू कैलकुलेटर पर आती है 2.78 कूलम्स। अब आपने इस वैल्यू को यूज़ करना है, ये जो 2.78 है, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए अब आपने डिस्टेंस चेंज करके देखना है फोर्स कितनी होती है। देखिए अब नया डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर्स हो जाएगा। Q1 Q2 आपको गिवन है, अब आपने F फाइंड करना है। तो F के लिए वही इक्वेशन, F इक्वल्स टू के Q1 टाइम्स Q2 ओवर द डिस्टेंस स्क्वायर। अब पुट करेंगे F इक्वल्स टू के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 की जगह पे ये पुट करेंगे 2.78, और डिस्टेंस अब 0.02 रह गया तो 0.02 स्क्वायर्ड। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं तो आंसर आता है 0.6 न्यूटन। चूँकि वो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर था, तो इसको भी मैंने डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही आंसर को लिखा है। ये न्यू फोर्स हो जाएगी जब चार्जेस को करीब लाएंगे। करीब लाने की सूरत में इन दोनों के दरमियान अब डिस्टेंस जो है अगर मैं 2 सेंटीमीटर कर दूं तो ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, वो हो जाएगी 0.6, और पहले थी 0.1 न्यूटन थी। सो दिस वन इज 13.4।
नंबर 5 देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बाहर से आप कोई इन्फिनिटी से एक चार्ज, टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से अगर वो चार्ज फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो उसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज क्यू इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो डिटेल्स इसी चैनल पे देख सकते हैं, या आई का बटन क्लिक करके। अच्छा, अब अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से गिवन है। तो ये है 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स, और चार्ज जो इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं फील्ड के अंदर वो है 100 माइक्रोकूलम्स, या 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। और हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली वर्क डन ओवर द चार्ज। सो वर्क डन वुड बी द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है, तो दोनों को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 जूल्स एज योर आंसर। सो यहाँ तक पहले 5 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।